अच्छा, कंपोजिशन पे आते हैं तो उसमें प्रेसी राइटिंग देखें। प्रेसी राइटिंग भी बिल्कुल आपके राइटिंग प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ये एक मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ कि आप जो है रेगुलरली जो है प्रेसी वो प्रैक्टिस करें। लेकिन जब आपको लिखना आ जाएगा, आप कोई भी पैसेज आपको दिया जाए, आप उसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में और कंसाइज फॉर्म में 1/3 वर्ड्स में जो है आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रेसी का जो टाइटल है वो प्रेसी में ही मौजूद होता है और उसको वर्ड बाय वर्ड आप प्रेसी से ही निकाल के ऊपर वो कॉपी पेस्ट कर दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो फिर उसको चेंज कर देते हैं, तो मैं बिल्कुल ये इसको तस्लीम नहीं करता ऐसे ऐसे, क्योंकि प्रेसी का जो वो टाइटल है वो बिल्कुल प्रेसी के अंदर मौजूद होता है। आप ये बिल्कुल आप नोटिस कर लें। अब जैसे 2006 में जो प्रेसी इन्होंने दिया था, फ़िलासफ़ी से रिलेटेड था, तो वो काफ़ी टिपिकल था। लेकिन उसमें भी देखें ना, उसका जो मेजर थीम था वो था फंक्शन ऑफ फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी का बेसिक पर्पज़ क्या है, ठीक। तो वो उसमें उसके एंड वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है द फंक्शन ऑफ फ़िलासफ़ी, ठीक। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी उसमें जो कंपोजिशन में कॉम्प्रीहेंशन है, उसमें जो आपको आंसर लिखने हैं वो बिल्कुल पैसेज से निकले हुए हैं, उसमें कोई आपने एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालनी। प्रेसी में भी यही है और कॉम्प्रीहेंशन में भी आपने बिल्कुल एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डालनी। सेम टू सेम जो कॉम्प्रीहेंशन में आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वही उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए आपको सवालों के जवाब देने हैं। बाकी इसमें वोकेबलरी जो है वो आपको GRE वर्ड लिस्ट है 3500, वो आपको मेमोराइज़ करनी पड़ेगी। उसकी उनकी जो यूजेज है वो करेक्ट यूजेज आप ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, ठीक है, वो आपको मोबाइल में भी मिल जाएगा, वो आपको बुक फॉर्म में भी मिल जाएगा, हार्ड कॉपी में, वो आप इस्तेमाल करें। और वो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें जब कोई मुश्किल वर्ड आपके सामने आएगा तो आपको डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल स्मूथली जो है उसको न्यूज़पेपर को पढ़ते जाएंगे। तो आप ये जो लिस्ट है इसको तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन के शुरुआत में ही मेमोराइज़ करना शुरू कर दें। अच्छा, ग्रामर में अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं रैन एंड मार्टिन जो है बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करता, ना ही रिकमेंड करता हूँ। मैं 3 बुक्स हैं जिसमें एक है प्रैक्टिकल ग्रामर यूजेज, शायद रेमंड मर्फी का है, इंग्लिश ग्रामर एंड यूज़, सॉरी, इंग्लिश ग्रामर एंड यूज़ बाय रेमंड मर्फी, 4th एडिशन है या 5th एडिशन है, आप उसको कंसल्ट करें। उसके बाद प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज है AJ थॉम्पसन एंड मार्टिनेट, ठीक है। उसके बाद फिर आप उस बुक को कंसल्ट करें या साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक और बुक है, शायद माइकल श्वान ने उसको वो किया है, तो उसके बाद फिर आप उस पर आएँ। उसमें आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स वो जो आप जिसमें कंफ्यूज्ड हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि मॉडल्स जो है वो कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मे कहाँ यूज़ करना है, कुड कहाँ यूज़ करना है, माइट कहाँ यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे मे और कुड में फ़र्क ये है कि कुड जो है बिल्कुल जो पॉसिबिलिटी है, मतलब पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है, ठीक है। इट कुड रेन टुडे, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि बारिश हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता, बिल्कुल आसार नहीं है, ना बादल है ना कुछ। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि इट मे रेन टुडे, तो इसका मतलब है कि चांसेस हैं, बादल भी हैं और प्रेडिक्शन भी है महकमा मौसमियात की तरफ से कि भाई बारिश हो सकती है। तो देखें, इसमें पॉसिबिलिटी जो है वो उस पर डिपेंड करता है। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो आप मे यूज़ करेंगे, अगर कम है, बहुत कम है, बिल्कुल स्लिम चांसेस हैं, तो आप कुड यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें मेरी जो क्लियर हुई वो एक तो इंग्लिश ग्रामर एंड यूज़ बाय रेमंड मर्फी से, उसके बाद AJ थॉम्पसन एंड मार्टिनेट से। और आप FPSC का जो सिलेबस देखें तो उसमें भी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, तो ये दोनों बुक्स शायद इंग्लिश ग्रामर एंड यूज़ नहीं है, लेकिन AJ थॉम्पसन एंड मार्टिनेट जो है वो उनके रिकमेंडेड लिस्ट ऑफ बुक्स में है, ऐसे के लिए भी और कंपोजिशन के लिए भी।